तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं सबसे पहले एडब्ल्यू फैंस एंड सीएम पंक के बारे में बात करते हुए। तो आपको याद होगा शायद से जब कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइन कर चुके थे, जब वो रेसलमेनिया 38 में अपीयर हो चुके थे, तो उससे एडब्ल्यू फैंस इतने ज़्यादा अपसेट थे कि उन्होंने कोडी रोड्स की मर्च वगैरह तक जलाई थी। अब ये सेम चीज़ सीएम पंक के साथ भी हुई है। सीएम पंक की भी मर्चेंडाइज एडब्ल्यू के फैंस ने चलाना स्टार्ट करी है। ये मैं वीडियो आपको दिखा सकता हूँ, शायद मुझे इसे ब्लैक एंड व्हाइट करना पड़े, आई डोंट नो कि ऐसी वीडियोज़ में आपको कलरफुल वीडियो के तौर पे दिखा सकता हूँ या फिर नहीं, लेकिन मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट भी कर दूंगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है आग लगाई जा रही है सीएम पंक की एडब्ल्यू मर्चेंडाइज में। अब इससे सीएम पंक का तो कोई लॉस है नहीं, ना ही इसमें एडब्ल्यू का लॉस है, ना ही इसमें डब्ल्यूडब्ल्यू का तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सीएम पंक की एडब्ल्यू मर्चेंडाइज जला के अगर किसी का लॉस कर रहे हैं तो वो है सिर्फ और सिर्फ अपना, क्योंकि ऑलरेडी एक खरीदी हुई मर्चेंडाइज है, यानी कि आपने पैसे इसमें लगा दिए, उसके बाद इसको जलाने का कोई सेंस नहीं बनता है। साथ में अगर आप एक चीज़ और नोटिस करोगे तो जेड कारगिल भी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइन कर चुकी हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनकी मर्च वगैरह नहीं जलाई गई। ये चीज़ कोडी रोड्स एंड सीएम पंक के साथ ही क्यों हुई? दो रीजन है। एक तो कि भाई ये लोग टॉप स्टार्स थे एडब्ल्यू के एंड डब्ल्यूडब्ल्यू ने इनको अपने में साइन कर लिया, तो ये एक चिढ़ है। अब भाई आपकी कंपनी सही नहीं है, कहीं ना कहीं फ्लॉज है, तभी तो ये एडब्ल्यू से डब्ल्यूडब्ल्यू में आ गए। साथ में मुझे नहीं समझ आ रहा है लॉजिक, क्योंकि भाई ये दोनों सुपरस्टार्स वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यू के ऑर्गेनिक टैलेंट्स थे। अगर ये एडब्ल्यू के अंदर थे तो उसका एक ही रीजन था कि ये पहले एक डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार थे। एडब्ल्यू के अंदर तो 50% सुपरस्टार्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ इसी वजह से हैं क्योंकि वो एक फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार है, वरना फिर उन्हें एडब्ल्यू साइन नहीं करती। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू अगर अपने सुपरस्टार को वापस से अपनी कंपनी में ले रही है तो आप क्यों चिढ़ रहे हो इसमें? ये काफ़ी फनी चीज़ है कि कोई इतना भी सीरियसली ले सकता है चीज़ों को। अगर ये लोग इंडिया में होते तो मुझे लगता है भाई धरना देने भी बैठ जाते हैं रोड वोड पर। इनकी ये कंडीशन है एडब्ल्यू फैंस की। तो ये एक बहुत ही फनी एंड स्टूपिड सी वीडियो आई थी निकल के सामने, तो मुझे लगा जरा आप लोग को भी दिखाते हैं कि देख लो भाई दुनिया में कुछ इस तरीके के भी लोग रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है अगेन सीएम पंक को लेके। इस बार रोमन रेंस एंड सीएम पंक दोनों को लेके। कल शायद आपको याद हो मैंने आपको एक न्यूज़ बताई है दोपहर के टाइम, जहां मैंने आपको बताया कि रोमन रेंस एंड सीएम पंक ये वाला मैच एक ऐसा है जहां पे ऐसा मैच है जहां पे कि डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत सारे ह्यूज नंबर्स एक्सपेक्ट कर रही है एंड फॉर श्योर इसको डब्ल्यूडब्ल्यू आगे करना चाहती है। मतलब ये आज ना कल होगा। ऑल्सो सीएम पंक ने वाइजमैन को मेंशन करा, यानी कि पॉल हेमन को, तो बूजर की तरफ से इसके ऊपर रिएक्शन आया कि रोमन रेंस इसको नोटिस करेंगे। दैट मीन्स कि एक बहुत स्लो बिगिनिंग होगी रोमन रेंस एंड सीएम पंक के फ्यूड की। हो सकता है कि ये वाली फ्यूड रेसलमेनिया के बाद हो, उसके ही सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो ऐसे में जब ये फ्यूड होगी तो डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत प्रॉफिट होने वाला है, आपको पता है। अब ये फ्यूड कंफर्म करते हैं स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड वाले, जो कि कितने ट्रस्टेड हैं वो आप सबको नाम से ही पता चल जाता होगा। कहते हैं स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड रिपोर्ट्स दैट देयर आर प्लान्स फॉर सीएम पंक टू फ्यूड विद रोमन रेंस इन डब्ल्यूडब्ल्यू, बट इट विल नॉट बी पंक अगेंस्ट रेंस फर्स्ट एज दैट स्पॉट बिलोंग्स टू सेथ रॉलिंस। तो बताया जा रहा है कि ये बिल्कुल कंफर्म है कि जो सीएम पंक है वो रोमन रेंस के साथ फ्यूड करेंगे। ये प्लान्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के, लेकिन ये सीएम पंक की पहली फ्यूड नहीं होने वाली है। सीएम पंक अपनी पहली फ्यूड सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के साथ ही देने वाले हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि रोमन रेंस एंड सीएम पंक का मैच आपको पक्का देखने को मिलेगा। अब ये रिपोर्ट सुनने के बाद लोग कंफ्यूज हैं कि भाई अगर ये मैच हो रहा है दैट मीन्स कि रेसलमेनिया 40 के बाद होगा, रेसलमेनिया 40 के बाद होगा। तो अगर रेसलमेनिया 40 के बाद ये वाला मैच हो रहा है तो क्या ये टाइटल मैच होगा? वरना अदरवाइज कोई सेंस ही नहीं बनेगा रोमन रेंस एंड सीएम पंक आपस में फ्यूड करने का। हाँ, आप कह सकते हो कि रोमन रेंस ने जो पहले कमेंट किया था कि मैं नहीं चाहता कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू में आए, उसके हिसाब से फ्यूड आप बना सकते हो, लेकिन फिर वो सेम रिपीट करने वाली स्टोरी नहीं हो जाएगी, क्योंकि सेथ रॉलिंस के भी कुछ ऐसे ही कमेंट्स थे। तो फिर बैक टू बैक दो ऐसी स्टोरी देना सही नहीं होगा। तो ऐसे में अगर रोमन के पास टाइटल रहेगा तो ज़्यादा सेंस बनेगा कि सीएम पंक उनको टाइटल के लिए कॉल आउट कर रहे हैं। एंड अगर ये चीज़ होती है तो देन फॉर श्योर भाई ये कुछ सबसे मैसिव फ्यूड्स में से एक होगी 2024 की। एंड सवाल है कि अगर ये टाइटल मैच है तो क्या कोडी रोड्स अपनी स्टोरी नहीं फिनिश कर रहे हैं रेसलमेनिया 40 में? क्या क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग आप लोग कमेंट्स में ड्रॉप कर देना, मैं उसके रिगार्डिंग रिसर्च करके कुछ आंसर्स जरूर से आपके सामने ला के पेश करूंगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक की हमने बात करी कि पहले सीएम पंक सेथ रॉलिंस के लिए ही जाने वाले हैं, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड का कहना है। तो ऐसे में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो तो चलो सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट जाएंगे एंड धीरे से हमने देखा कि बिल्ड भी स्टार्ट हो चुकी है। रॉलिंस ने हिपोक्रेट वगैरह कह दिया, सीएम पंक ने बिल्कुल हल्का सा रिएक्शन दिया अपने प्रोमो में इसके ऊपर, लेकिन वो कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था जिसके बारे में हम लोग बात करते रहे। लेकिन अब मैं आपको बता दूं सीएम पंक
पंक एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करते हैं। बेसिकली ये एक आर्ट था, किसी ने बनाया था जहाँ पे कि ये सर्वाइवर सीरीज का पूरा सीनरी क्रिएट कर रहे थे। रैंडी ऑर्टन हाई कर रहे थे सीएम पंक को, सीएम पंक भी हाई कर रहे थे रैंडी ऑर्टन को, एंड बीच में सेथ रॉलिंस फालतू का गुस्सा हो रहे थे। तो यहाँ पे जो है सीएम पंक इसको शेयर करते हैं, रीशेयर करते हैं एंड कहते हैं दिस इज फैंटास्टिक। तो ये कुछ कहना है सीएम पंक का अपने इस वाली चीज़ के ऊपर, सेथ रॉलिंस के ऊपर एंड इस वाले पोस्ट के ऊपर, फैन आर्ट के ऊपर बेसिकली। तो यहाँ पे अब धीरे से अच्छे खासे तरीके से अब धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं सीएम पंक सेथ रॉलिंस के साथ फ्यूड, एंड अभी ये चीज़ जो है धीरे धीरे पेस पकड़ेगी। उसके बाद तो एक फुल फ्लेज्ड आपको स्टोरी ये देखने को मिलेगी। इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, मजाक नहीं, हद से ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रैंडी ऑर्टन एंड रोमन रेंस को लेके। तो इनका मैच लगता है कि कंफर्म ही है कि आपको देखने को मिलेगा रॉयल रंबल के अंदर। चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। कल मैंने आपको रात की वीडियो में एक अपडेट बताई रैंडी ऑर्टन को लेके कि वो जो है एडवर्टाइज्ड हैं आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए, यानी कि वहाँ पे कंफर्म है कि आने वाले हैं। अब एक छोटा सा डाउट है मेरे दिमाग के अंदर कि कहीं वो ऑफ एयर में ना आ जाए, लेकिन इतना मैसिव रिटर्न है तो मेरे अकॉर्डिंग अगर वो ऑफ एयर में आने के लिए आ रहे हैं तो देन वो मेन शो पे भी आएंगे, स्पेशली बिकॉज उन्होंने रिसेंटली अपने मंडे नाइट रॉ के प्रोमो में ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करी कि ब्लड लाइन के मेंबर्स को मैं भूला नहीं हूँ एंड एक एक से चुन चुन के बदला लूंगा। अब ऐसे में रैंडी ऑर्टन स्मैकडाउन में आ रहे हैं तो हम लोग उससे ही कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। रोमन रेंस करेंटली स्मैकडाउन में एडवर्टाइज्ड है नहीं, रोमन रेंस का एब्सेंस चल रहा है फिर से। अब ऐसे में देखना ये होगा कि रैंडी ऑर्टन आ रहे हैं तो पहले किसको टारगेट करते हैं, क्या पहले सोलो सीकॉक को करेंगे, जिमी ऊसो को करेंगे, लेकिन किसी को भी करें माना ये जा रहा है कि रॉयल रंबल में आपको देखने को मिलेगा रैंडी ऑर्टन एंड रोमन रेंस का ही मैच। एजे स्टाइल्स भी ऑप्शन में है, एले नाइट का भी मुझे लग रहा है, लेकिन रैंडी ऑर्टन का अब थोड़ा सा ज़्यादा लाइकली दिख रहा है, स्पेशली वो मंडे नाइट रॉ का प्रोमो एंड उसके बाद स्मैकडाउन में एडवर्टाइज होना, ये चीज़ें काफ़ी कुछ इंडिकेट करती है। अगर रैंडी ऑर्टन सोलो सीकॉक से भी भिड़ रहे हैं या फिर जिमी ऊसो से, किसी से भी ब्लड लाइन के किसी भी मेंबर से कुछ भी कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से रोमन रेंस से पंगा लेना हुआ एंड ट्राइबल चीफ के साथ उनका मैच हुआ नहीं है, तो फैंस इसको देखना भी चाहते हैं। तो मे बी रोड टू रेसलमेनिया में रॉयल रंबल में आपको रोमन रेंस एंड रैंडी ऑर्टन का मैच देखने को मिलेगा एंड उसी के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई लगता है कि धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है जॉन मॉक्सली यानी कि डीन एम्ब्रोस एंड सीएम पंक को लेके। तो जॉन मॉक्सली ने सीएम पंक के ऊपर रिएक्ट किया, सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न के ऊपर, सीएम पंक के मंडे नाइट रॉ के प्रोमो के ऊपर, एंड इनका जो रिएक्शन है वो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं मजाक उड़ाते हुए दिख रहे हैं सीएम पंक का, कहीं ना कहीं अंदर से चिड़न है, एक गुस्सा है। क्या कहते हैं जॉन मॉक्सली, मैं आपको सीधा बता देता हूँ। सीएम पंक के मंडे नाइट रॉ प्रोमो के बारे में उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमिक बुक के साथ इंटरव्यू में। कहते हैं जॉन मॉक्सली, यू डोंट वॉन्ट टू नो वॉट आई थिंक, आई डिडंट सी इट, यू डू नॉट वॉन्ट टू नो वॉट आई थिंक। उसके बाद ये हंसते हैं। तो जॉन मॉक्सली ने कहा है कि देखो भाई, तुमको नहीं जानना चाहिए कि मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में, मैं इसको बताना नहीं चाहता, हालांकि मैंने इसको देखा नहीं। तो मेरा क्वेश्चन है कि जब आपने देखा नहीं तो फिर आप बताना क्या चाहते हो, एंड अगर आपने नहीं देखा एंड आप फिर भी कुछ बताना चाहते हो तो फिर ऐसे क्या ओपिनियन से बिना देखे जो कि आपको बताने से डर लग रहा है। या तो आपने नहीं देखा तो सिंपल कह सकते हो मैंने नहीं देखा भाई, मैं नहीं कह सकता, मगर आपने देखा भी नहीं है उसके बाद फिर कहते हो कि मैंने देखा नहीं है लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी हंसी है। तो ये चीज़ काफ़ी वियर्ड सी है, इसके ऊपर हंसना भी फैंस काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं मॉक्सली को कि ये क्या बच्चों वाला बिहेवियर है। ये सेम बिहेवियर था सीएम पंक का भी से कुछ टाइम पहले, जब वो कहते थे कि मैं कभी भी नहीं आऊँगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में, लेकिन एंड ऑफ द डे सबको डब्ल्यूडब्ल्यूई में ही आना है, वही आपकी बिगिनिंग थी, वही आपका जो एक तरीके से एंड होगा। तो वहीं पे जॉन मॉक्सली को भी वापस घूम फिर के आना है। तो ये सारी चीज़ें करके कोई फ़ायदा है नहीं, सबको मालूम है कि AEW किसी की भी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं हो सकती है। तो फिलहाल जॉन मॉक्सली थोड़ा मजाक उड़ाते हुए दिखते हैं सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न का, ये कुछ इनका रिएक्शन है। फिलहाल इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है गाइस, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।